सोमवार का पावन पवित्र दिन और मकर संक्रांति का दुर्लभ संयोग। हरिओम जल सभी व्यक्तियों को अपने घर पर विराजमान शिव पिंडी या महादेव के मंदिर में जरूर से समर्पित करना है। यह उपाय नहीं है, यह एक चमत्कार है जो कि भाग्य को बदल कर रख देता है। रोग दोष संकट पीड़ा का नाश कर कर आपके जीवन में खूब सारी खुशियां भर देता है। वीडियो में 4 सरलतम उपाय बताना समझाना चाहूँगी। कृपया करके एक उपाय सुनकर समझकर जरूर से करने का प्रयत्न करें ताकि जीवन उज्जवल हो और किसी भी तरह से ग्रह दशाओं की जो आप परेशानी झेल रहे हैं, व्यापार में गति नहीं है, रोग दोष संकट परेशानियां किसी न किसी स्वरूप में बढ़ती जा रही हैं, तो यह उपाय आपके भाग्य को बदल कर रख देगा। ध्यान से सुनिए कैसे करना है। सबसे पहले आप सभी कमेंट्स के माध्यम से, जैसा कि गुरुजी ने कहा है, आप 14 चीज़ों का दान करें तो 14 व्यक्तियों को आवश्यक रूप से शिव मंत्र का भी दान करें। तो कमेंट्स बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिखिएगा। तो गुरुजी ने पहले सरल सा कार्य बताया है जो पिछले साल की उनकी कथा हुई थी उसमें से ही, जिसमें गुरुजी कहते हैं 14 नाम मंत्र का भी आप सभी को जाप करना है। तो महादेव की पूजा करते समय कम से कम मकर संक्रांति के दिन 14 बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। जिस व्यक्ति से भी इस दिन मिलेंगे ना मकर संक्रांति के दिन, उसको जरूर से 14 बार, एक एक व्यक्ति को एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से बोलें। यह सबसे महादान के रूप में कहा गया है जो कि हमारे साथ साथ हमारे पूर्वजों को भी परम सुख प्रदान करने वाला होता है। तो कमेंट्स में जरूर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दीजिएगा। बढ़ते हैं उपाय की तरफ। आप सभी जानते होंगे महादेव का दिन है और महादेव के आसपास ही नवग्रह और सभी देवी देवता वास करते हैं। सभी का स्मरण करते हुए घर से 1 लोटा जल आपको भर लेना है और उसमें आप सभी चाहें तो सबसे बड़ा दिन है, इस दिन काले तिल की महत्वता है। आप सभी उस जल के अंदर काला तिल भी डाल सकते हैं, इच्छा आपकी है। नहीं तो साधारण सरल तरीके से जल भर लीजिए और एक गोल बाती का दीपक लगा लीजिए शिव मंदिर में जाकर। उसके बाद आप सभी को माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है उस स्थान पर सबसे पहले एक बेलपत्र रख देना है। बेलपत्र किसी भी स्वरूप में किसी भी तरह से आप रख सकते हैं। अब आप सभी को जो जल का लोटा है, ध्यान रखें धार टूटने न पाए। आपको एक सुंदर सी ओम की आकृति बनानी है। ओम में पूरा ब्रह्मांड समाहित है, आप सभी जानते हैं। ओम का उच्चारण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र करते हुए हरिओम जल आपको समर्पित करना है शिवलिंग में। सबसे पहले आप सभी को ओम की आकृति बनानी है। गणेश जी के स्थान से शुरू करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ओम, आधा ओम बन गया, की आकृति बनाए। फिर आप सभी वही जलधार जो है कार्तिकेय जी भगवान तक ले जाएं। यह बन गई ओम की आकृति। अब हमें जो है यही जलधार माता रानी के हस्त कमल में समर्पित करनी है। ओम के पीछे की आकृति बन गई। अब इसके बाद यही शिव की धार अर्थात यह शिवनीर, यह शिवजल आपको प्रभु स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इस तरह से यह हरिओम जल जो है आप शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। गुरुजी कहते हैं विशेष तिथि में हरिओम जल जो इस तरह से महादेव के शिवलिंग पर ओम का उच्चारण करते हुए महामंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देता है, वह जो है साक्षात जो है महाकालेश्वर में जल समर्पित कर रहा है, ऐसे भावनाएं आती हैं। यह सुख से प्राप्त होता है क्योंकि वहाँ पर जो है इसी तरह से सुबह का जलाभिषेक होता है। तो इस विशेष तिथि में आप कुछ भी नहीं कर सके तो हरिओम जल जरूर से समर्पित कीजिएगा। दुर्भाग्य दूर होगा, पूरा परिवार साल भर सुख प्राप्त करेगा। हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय अपने आप में विशेष है। यह उपाय घर में लगी कोई नज़र दोष, कोई व्यापार में गति नहीं है, दवाई खा खा कर आप परेशान हो गए हैं, रोग दोष संकट पीड़ा हर तरह से आपको परेशान कर रहा है, तो यह सरल सा उपाय आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल कर रख देगा। यह साल भर में एक ही बार उपाय किया जाता है जो कि विशेष तौर पर इस विशेष दिन पर किया जाता है। आपको कुछ भी नहीं लेना है इस उपाय को करने के लिए। सरल तरीके से किसी भी पेड़ की 5 पत्ती ले लीजिए, किसी भी पेड़ की 5 पत्ती का प्रयोग आप कर सकते हैं। साथ के साथ आप सभी थोड़ा सा काले तिल रख लीजिए। एक थाली में 5 किसी भी पेड़ की पत्ती लेनी है, काली तिल लेनी है और बबूल का आपको कांटा लेना है। ठीक है, बबूल का कांटा आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में मिल ही जाएगा। बबूल का कांटा ढूंढें, अपनी दुख बीमारी का ध्यान करें, रोग दोष संकट पीड़ा कट जाए, मेरे व्यापार में गति हो, सभी तरह की परेशानियां कष्ट जो है मिट जाए, यह प्रार्थना करते हुए आप सभी को अपने हाथ की हथेली में बबूल का एक कांटा
और आवश्यक रूप से 5 पत्ती और काली तिल रख लेनी है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है। किसका नाम? अवधूत स्वरूप, जो कि महादेव का विकराल स्वरूप है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर आप अगर दुकान के लिए कर रहे हैं तो आप सभी एक बार दुकान में घूम जाएं। किसी व्यक्ति को विशेष रूप से परेशानियां हैं तो उसका स्पर्श करा लें। दुकान की कोई भी व्यक्ति का जो मालिक है उसका भी स्पर्श करा सकते हैं। साथ ही गुरुजी कहते हैं अगर ज़्यादा ही परेशानी है तो उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार इन चीज़ों का, जो मैंने बताई चीज़ें, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उतारा कर लीजिए। कितनी बार उतारा करना है? 21 बार उतारा करना है। और इसको लेकर आप सभी को 3 स्थानों में से एक स्थान पर छोड़ कर आ जाना है, पटक कर आ जाना है। सबसे पहले आपके आसपास कहीं चौराहा है तो वहाँ पर पटक कर आ जाइए। दूसरा, आपके कहीं पर आसपास पीपल का पेड़ है तो वहाँ भी छोड़ कर आ सकते हैं। बहता हुआ पानी है तो वहाँ भी छोड़ कर आप आ सकते हैं। 3 स्थानों में से एक स्थान पर जाकर आप यह चीज़ें समर्पित कर कर छोड़ कर आ जाइए। अवधूतेश्वर महादेव का नाम करें, इस बात का ध्यान रखें। यह उपाय व्यापार वृद्धि, दुकान वृद्धि, घर में बरकत, रोग का नाश करने के लिए साल भर में एक ही बार किया जा सकता है। तो पूरे दिन भर में रात्रि तक इस उपाय को कर सकते हैं। निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। कष्ट पीड़ा सदा सर्वदा के लिए खत्म हो जाएगी। तो यह उपाय कर कर देखिए, आपको जरूर से इससे लाभ होना है। 2 उपाय की हमने बात कर ली, 3 उपाय की। अब बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय तो अपने आप में सभी को करना है, करते भी होंगे आप अब सभी। इसके अद्भुत लाभ है। यह स्थिर लक्ष्मी के लिए है, धन लक्ष्मी के लिए है, कर्ज मुक्ति के लिए है, रोग दोष संकट के लिए है। आप सभी जानते होंगे 15 जनवरी के दिन ही मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाया जा रहा है। तो मकर संक्रांति के दिन आप सभी एक तिल का लड्डू बना लीजिए। काला तिल बनाएं या सफ़ेद तिल का लड्डू बनाएं, इच्छा आपकी है। गुप्त लक्ष्मी का भाव करते हुए मेरे घर की सब परेशानियां दूर हो, यह प्रार्थना करते हुए तिल के लड्डू के अंदर आप सभी जो है गुड़ मिश्रित कर कर सुंदर भाव से एक जो है सिक्का फंसा लीजिए। 1 रुपये का सिक्का आप सभी जो है चाहे तो जो है दिखावते हुए कर लीजिए, चाहे तो थोड़ा सा गुप्त तरीके से कर लीजिए, इच्छा आपकी है। इसे ले जाकर आप जो है किसी भी महादेव के मंदिर में जो पुजारी बैठे हों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शिव पर चढ़ाना नहीं है इसे। किसी शिव मंदिर में, किसी माता रानी के मंदिर में कोई व्यक्ति जो सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें दान कर कर आइए। पर इस बात का ध्यान रखिए कि आप सभी जो है जो लड्डू के अंदर 1 रुपये का सिक्का डाले हैं ना, वह थोड़ा सा दिखता हुआ हो तो अत्यधिक शुभ है। अगर यह दिखता हुआ होगा ना तो किसी को कोई हानि नहीं होगी। कोई बच्चे इसे खा लेंगे किसी न किसी स्वरूप में तो उन्हें यह पूर्ण रूप से दिख जाएगा। तो थोड़ा सा दिखता हुआ हो तो अत्यधिक शुभ है, बढ़िया है। ध्यान से कीजिएगा, कोई भी कार्य लाभ आपको होना ही है। देखिए, उपाय अपने आप में अद्भुत है। कोई उपाय आपसे नहीं हो पाता है, कुछ भी आपके बस की नहीं है, तो आप सभी साधारण सरल तरीके से इस दिन महादेव के शिवलिंग में जल चढ़ाएं, बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीप लगाएं, महादेव के मंदिर में दीपक लगाएं। आवश्यक रूप से 14 दीपकों का दान की प्रक्रिया इससे पहले वीडियो में बताई गई है, कृपया वह वीडियो देखें। साथ के साथ गर्म वस्तुओं का दान करें। 14 की संख्या में करते हैं तो शुभ ही शुभ है, नहीं तो कम भी कर सकते हैं, परंतु इस दिन किया गया दान पुण्य 14 गुना अधिक फल देने वाला होता है। तो आप किसी मंदिर में किसी पुजारी जन को गर्म वस्तु, काले तिल, उड़द की दाल, काले जो भी आपसे बन पाए, जो भी हो पाए, आपसे दान करने का प्रयत्न करें। गौ माता की विशेष सेवा अर्चना करें, खिचड़ी का दान करें। खिचड़ी जो है महादेव को भोग लगाएं, खिचड़ी का भोग आप करें, खाने में लें, आपको निरंतर ही संतान प्राप्ति होगी, रोग दोष संकट पीड़ा कटेगी। हर हर महादेव।